नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य। आज की हमारी क्लास 21वीं रहने वाली है। प्राचीन काल हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। तो लगातार बने रहिएगा और अगर आप पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, प्राचीन काल पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो देखिए, बुक्का प्रथम जो है इसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का स्वामी किसे कहा गया है? बुक्का प्रथम को। देखिए, हरिहर ने विजयनगर यानी कि हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और विजयनगर के ध्वंसावशेष जो है हमें हम्पी में विद्यमान मिलते हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनी से गोवा को छीना? विजयनगर का पहला शासक था हरिहर द्वितीय, जिसने बहमनी से गोवा को छीना था। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? गोलकुंडा का युद्ध किया था कुली कुतुब शाह के साथ। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। देखिए, संगम वंश का संस्थापक था हरिहर प्रथम और इसका कार्यकाल जो था वो 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक था। अंतिम शासक अगर संगम वंश का देखें तो वो था विरूपाक्ष द्वितीय। सालु वंश का शासक संस्थापक कौन था? सालुव नरसिंह। अगर सालुव नरसिंह के टाइम पीरियड की बात करें तो 1485 से 1505 ईस्वी तक इसका शासन था और सालु वंश का अंतिम शासक जो था वो था इमादी नरसिंह। ये सालु वंश का अंतिम जो है शासक था। तुलु वंश का जो संस्थापक था वो था वीर नरसिंह। 1505 से 1570 तक इसका कार्यकाल था और तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। अराविडो वंश का संस्थापक था तिरुमल। इसका टाइम पीरियड था 1570 के बाद का और इस वंश का अंतिम शासक था रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। ये इसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था अष्टदिग्गज। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1565 में हुआ था। देखिए, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है रक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और ये 1565 में लड़ा गया। बरार राज्य का संस्थापक था फतेह उल्लाह इमाद शाह और इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी। अगर स्थापना की बात करें 1484 ईस्वी में स्थापना की थी और वंश था इसका इमाद शाही राजवंश। नेक्स्ट है, बरार राज्य की राजधानी एविलपुर गाविलगढ़ थी और 1574 को अहमदनगर में इसका विलय हो गया था। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल खां था और राजवंश इसका था आदिल शाही और बीजापुर की राजधानी कौन थी? नोरसपुर। देखिए, 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में बीजापुर का विलय कर लिया गया था। अहमदनगर की राजधानी थी जुन्नार अहमदनगर और इसके संस्थापक थे मलिक अहमद।
और ये मलिक अहमद जो थे ये निजाम शाही राजवंश के थे, ठीक है। और अहमदनगर की अगर स्थापना की बात करें तो 1490 में इसकी स्थापना की गई थी। और अहमदनगर को 1633 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा राज्य के संस्थापक जो हैं वो थे कुली कुतुब शाह, और कुतुब शाही राजवंश के थे ये। 1512 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी थी गोलकुंडा। और देखिए 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में गोलकुंडा को मिला लिया था। बीदर के संस्थापक की बात करें तो अमीर अली बरीद जो है वो बरीद शाही राजवंश से थे, और बीदर राज्य की स्थापना जो है 1526 में अमीर अली बरीद ने की थी। अगर बात करें तो 1618 ईस्वी में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य रहा। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड जो था इसका, जिसमें इसका जो वैभव है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देवराय प्रथम के समय में विजयनगर शहर का वर्णन किया था निकोलो कोंटी ने, और ये इटली का यात्री था। देवराय द्वितीय के समय विजयनगर सचिवालय का वर्णन अब्दुल रज्जाक ने किया था, और ये था फारस का यात्री। कृष्ण देवराय के समय विजयनगर की शिल्प और व्यापार का वर्णन पायस ने किया था, और ये था पुर्तगाली यात्री। तो याद रखिएगा, निकोलो कोंटी जो था ये इटली का था, अब्दुल रज्जाक फारस का था, पायस पुर्तगाली यात्री था। देखिए कृष्ण देव राय के टाइम में क्या है, सती प्रथा का वर्णन पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। सदाशिव राय के समय विजयनगर का वर्णन सीजर फ्रेडरिक ने किया था, और ये पुर्तगाली यात्री था। अच्युत देव राय के समय सती प्रथा का उल्लेख नूनीज ने किया था, और ये भी पुर्तगाली यात्री था। अच्युत देव राय जो था ये विजयनगर का शासक था। विजयनगर की असमानता का वर्णन मोहम्मद तृतीय के समय निकितन ने किया था, और निकितन जो था ये रूसी यात्री था। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्ण देव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु, ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। जब राजा वाडिया ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट द्वितीय था। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो है वो है हेलबिड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत जो है हम्पी के खंडरों में मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया विजयनगर राजाओं द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो 24वीं रहेगी, और टॉपिक हमारा रहेगा भक्ति और सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।